श्री साई सचरित्र अध्याय 5 भाग 1। अध्याय 5 के प्रमुख विषय हैं चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मुहिद्दीन के साथ कुश्ती, मुहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली। प्रस्तुत अध्याय में आज हम कुछ विषयों का अवलोकन करेंगे, परंतु उससे पहले कुछ बातें जाननी आवश्यक है। वह यह है कि आलोचना का सामना हर संत को अपने जीवन काल में तो करना ही पड़ा है, जैसे मानो के परमात्मा भी उन संतों से उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हों। परंतु जिन पुण्यात्माओं के माध्यम से परमात्मा प्रकट होने लगते हैं, उन्हें फिर मान अपमान की कैसी चिंता। उन्हें तो यह ज्ञान प्राप्त हो ही जा चुका है कि अपमान निंदा तो इस नश्वर शरीर का है, जो कल छूट ही जाना है, फिर इसकी फिक्र ही क्या। आवश्यक तो यह है कि अपने आत्मानंद में मग्न रहा जाए। इसलिए संत कभी भी आलोचनाओं के वाद विवाद में पढ़कर अपने समय को नष्ट नहीं करते, क्योंकि उनका जन्म कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है। उन्हें अपने कार्य को अपने जीवन काल में पूरा करके जाने की एक समय सीमा होती है। वह कार्य इतना बड़ा होता है कि उनका पूरा ध्यान अपने कार्यों पर एकाग्र होता है। और जब बात करें साईं की, तो उनकी आलोचना आज भी उनके समाधिस्थ होने के इतने वर्षों बाद भी कुछ आलोचकों द्वारा होती ही है। विवाद बस इतनी सी बात पर है कि साईं हिंदू नहीं थे, तो क्या कोई ब्रह्मज्ञानी हिंदू ना होने की वजह से संत नहीं कहलाए जा सकते? धर्म तो शरीर का बाहरी आवरण है। यह आवरण हर जन्म के साथ बदल जाया करता है। इस आवरण का इतना अहंकार तो मूढ़मती अज्ञानी ही कर सकता है। जैसे अज्ञानी हीरे को चमकीला पत्थर समझकर उसे फेंक देते हैं, परंतु सच्चे जौहरी को हीरे की पहचान होती है। वह उसे अपना आभूषण बना लेती है। ठीक इसी प्रकार साईं की आलोचना करने वाले उनकी आलोचना ही करते रह जाते हैं, परंतु उनसे जो परमात्मा के ज्ञान का अमृत रस उन्हें प्राप्त हो सकता था, उनसे वे वंचित रह जाते हैं। यह दुर्भाग्य उनका है जो साईं के बाहरी आवरण का ही अवलोकन करते रह जाते हैं। प्राप्त उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब हम अपने प्रमुख विषय की ओर चलते हैं। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे और उन तांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक
वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, जहां एक अमूल्य हीरा है, जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध संत आनंदनाथ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, तो वहां से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आ करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़ा वहां रखते, वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल उसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। ओम साईं राम।